Hello students, welcome to class 12th chemistry revision video lecture. I am Mukesh Banani as chemistry teacher from Shiv Jyoti Educational Group. I hope you all are doing well at your home. Today we will revise the chemistry part first. Unit is third, that is the electrochemistry, and unit 4, that is the chemical kinetics. So what is the deleted topic in the unit 3rd and unit 4? Unit 3rd means electrochemistry. It means lead accumulator, fuel cell, corrosion, law of electrolysis, elementary ideas. ड्राई सेल में इलेक्ट्रोलाइटिक सेल एंड गैल्वेनिक सेल क्या है, डिलीटेड है. ठीक है. नेक्स्ट इज केमिकल काइनेटिक्स. इट मीन यूनिट नंबर 4, कंसेप्ट ऑफ कॉलिजन थ्योरी, एलिमेंट्री आइडिया, नो मैथमेटिकल ट्रीटमेंट, एक्टिवेशन एनर्जी, आरएनएस इक्वेशन. तो ये यूनिट 3rd एंड यूनिट 4 से इस सेशन 2020-21 में डिलीटेड है. तो इट मीन पॉइंट टू रिमेंबर इन यूनिट नंबर 3rd. Electrochemical cell. These are the two types. Number 1 galvanic cell, जिसको हम voltaic cell भी कहते हैं, and second is a electrolytic cell. ठीक है. अब नंबर 1 is galvanic cell. अब galvanic cell क्या करेगा? Convert the chemical energy of spontaneous redox reaction into electrical energy. यानी ये जो गैल्वेनिक सेल है ये केमिकल एनर्जी को किस में कन्वर्ट करेगा? इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, क्योंकि सेल में क्या भरा हुआ है? केमिकल, जो कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करेगा. अब यहां पे ये डाउट नहीं होना चाहिए सर गैल्वेनिक सेल और इलेक्ट्रोलाइटिक सेल तो डिलीटेड में है. तो डेफिनेशन तो हम डिलीटेड पार्ट में कह सकते हैं, लेकिन इसकी जो एप्लीकेशन है पूरा चैप्टर सेल पे ही बेस्ड है. ठीक है. तो हमको अगर मीनिंग ही याद नहीं होगा तो फिर हम कैसे कर पाएंगे? नेक्स्ट जो उसके न्यूमेरिकल है वो हम कर सके. ओके. अब इलेक्ट्रोलाइटिक सेल कन्वर्ट द इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू द केमिकल एनर्जी. यानी इलेक्ट्रोलाइटिक सेल जो है गैल्वेनिक सेल का रिवर्स है. यानी ये क्या करेगा? इलेक्ट्रिकल एनर्जी को किस में कन्वर्ट करेगा? केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करेगा. इलेक्ट्रोकेमिकल सेल कैन बी सेट अप ओनली इफ द रिडॉक्स रिएक्शन इज स्पॉन्टेनियस. अब ये जो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है जिसमें कि हम बात कर रहे हैं गैल्वेनिक सेल, यह हमारा सेकेंड इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, ये सेटअप तभी बैठेगा कि जब रिडॉक्स रिएक्शन क्या हो? स्पॉन्टेनियस हो, यानी फिजिबल हो, पॉसिबल हो. तो हम यहां पे कह सकते हैं कि उसको हम सेट कर सकते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में. और रिएक्शन इज स्पॉन्टेनियस इफ फ्री एनर्जी इज नेगेटिव. हम ये भी जानते हैं कि रिएक्शन की फिजिबिलिटी क्या होती है, रिएक्शन कब पॉसिबल होगी? जबकि फ्री एनर्जी क्या हो, यानी डेल्टा जी की वैल्यू क्या हो? नेगेटिव हो. यानी रिएक्शन की फिजिबिलिटी के लिए, पॉसिबिलिटी के लिए हम कहां जाते हैं? थर्मोडायनेमिक्स के पास. जो कि अगर डेल्टा जी, जिसको हम फ्री एनर्जी कह रहे हैं, वो अगर नेगेटिव, यानी डेल्टा जी की वैल्यू अगर नेगेटिव है तो रिएक्शन इज अ स्पॉन्टेनियस. नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट, यहां से हमारे न्यूमेरिकल आएंगे. नर्स इक्वेशन, साइंटिस्ट नेम नर्स है. फॉर द रिएक्शन स्मॉल ए कैपिटल ए प्लस स्मॉल बी कैपिटल बी कन्वर्ट टू स्मॉल सी कैपिटल सी प्लस स्मॉल डी कैपिटल डी. अगर ये इक्वेशन है तो उसके लिए नर्स इक्वेशन क्या रहेगा? ई सेल इक्वल टू ई सेल नॉट. ई सेल नॉट का मतलब क्या है कि सेल का जो हम पोटेंशियल कैलकुलेट करना चाह रहे हैं वो किस फॉर्म में है? एट अ स्टैंडर्ड कंडीशन. जैसे हम टेम्परेचर बात करें 298 केल्विन, तो अगर स्टैंडर्ड कंडीशन में हम सेल पोटेंशियल कैलकुलेट करेंगे तो वो ई सेल नॉट कहलाएगा. माइनस RT अपॉन NF ln कैपिटल सी की पावर स्मॉल सी कैपिटल डी की पावर स्मॉल डी. यानी कैपिटल सी का मतलब क्या है? जो प्रोडक्ट है उसकी कंसंट्रेशन, यानी जो हमने स्क्वायर ब्रैकेट लगा रखा है वो मोलरिटी को बता रहा है, और उस मोलरिटी की जो पावर है वो क्या है? उसका स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट. यानी कैपिटल सी का स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट क्या है? स्मॉल सी. देन डी भी प्रोडक्ट है, कैपिटल डी को हमने स्क्वायर ब्रैकेट में लिख दिया है, यानी उसकी कंसंट्रेशन, डी की कंसंट्रेशन यानी डी की मोलरिटी, और पावर जो स्मॉल डी है वो उसका स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट है. डिवाइडेड कर देंगे. रिएक्टेंट क्या है? कैपिटल एन कैपिटल बी. तो कैपिटल ए की कंसंट्रेशन, स्क्वायर ब्रैकेट यहां मोलरिटी को डिफाइन कर रहा है. तो कैपिटल ए का स्क्वायर की पावर क्या है? स्मॉल, यानी कैपिटल ए का स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट ए एंड कैपिटल बी की कंसंट्रेशन की पावर स्मॉल बी. तो इट मीन्स हम इसको सिंपल वे में समझना चाहें कि ऊपर की ओर कौन सा पार्ट आएगा? जो प्रोडक्ट रहेगा.
नीचे कौन सा पार्ट आएगा, जो रिएक्टेंट रहेगा। अब जो पावर है वो उसका स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट है। अब आर की वैल्यू हम जानते हैं, गैस कांस्टेंट हमने क्लास 11 में पढ़ा था 8.314। टेम्परेचर, जो टेम्परेचर मेंशन होगा आपके न्यूमेरिकल में वो आपको टेम्परेचर रखना है, लेकिन कैपिटल टी का मतलब केल्विन में टेम्परेचर रखना है, सेल्सियस में नहीं रखेंगे। वी नो वेरी वेल सेल्सियस को केल्विन में कन्वर्ट करने के लिए 273 हम ऐड करेंगे। सपोज करो रूम टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस है तो उसमें हम 273 ऐड कर देंगे, इट मीन वी कैन ऑब्टेन द 298 केल्विन। तो यहां जो टेम्परेचर है कैपिटल टी वो टेम्परेचर इन केल्विन। एंड एन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर, इट मीन रिएक्शन में जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहे हैं वो यहां पे n में आ जाए, यानी f की वैल्यू क्या है 96487 कूलम पर मोल। तो f की वैल्यू हम यहां पे राइट डाउन कर देंगे। अब हम बात करें ई सेल, बेसिकली सेल पोटेंशियल हम 11th क्लास में भी कैलकुलेट करना सीख चुके हैं, यानी हमने वहां पे क्या सीखा था, ई कैथोड माइनस ई एनोड, यानी कैथोड का जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है माइनस एनोड का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, या जिसको हमने ई राइट माइनस ई लेफ्ट कहा था, क्योंकि राइट हैंड साइड में हम कौन सा इलेक्ट्रोड रखते हैं, कैथोड, लेफ्ट हैंड साइड पे कौन सा रहेगा, एनोड। तो यानी कैथोड का जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जो कि हमने राइट हैंड साइड रखा है माइनस जो हमने लेफ्ट हैंड साइड पे एनोड रखा है उसका पोटेंशियल, तो हम क्या कैलकुलेट कर सकते हैं, ई से। अब सपोज फॉर एग्जांपल है डेनियल सेल। डेनियल सेल की क्वेश्चन क्या होती है, Zn प्लस Cu की पावर 2 प्लस कन्वर्ट Zn2 प्लस प्लस Cu। तो यहाँ क्लियरली विजिबल है Zn जो है किस में कन्वर्ट हो रहा है, +2 में, यानी ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज हो रहा है, यानी इसका क्या होगा, ऑक्सीडेशन होगा, यानी जिंक का ऑक्सीडेशन हो रहा है। और किस इलेक्ट्रोड पे ऑक्सीडेशन होता है, एनोड पे, यानी एनोड का मतलब क्या है, इलेक्ट्रोड एट विच ऑक्सीडेशन अकर। तो इस डेनियल में एनोड कौन रहेगा, जिंक रहेगा। अब Cu2 की बात करें, Cu की पावर 2 प्लस कन्वर्ट टू Cu, यानी +2 ऑक्सीडेशन नंबर से 0 ऑक्सीडेशन नंबर में कन्वर्ट हो रहा है, यानी ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज हो रहा है। ये इंडिकेशन है रिडक्शन का, और रिडक्शन कौन से इलेक्ट्रोड पे होता है, कैथोड पे। तो ये कंफर्म हो गया कि इस डेनियल सेल में कैथोड कौन है, कॉपर है। ओके, तो इट मीन्स हमको यहाँ पे नर्स इक्वेशन लिखनी है फॉर द डेनियल सेल। हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, ई सेल इक्वल टू ई सेल नोट, यानी डेनियल सेल का सेल पोटेंशियल ऑन द कंडीशन ऑफ स्टैंडर्ड। तो स्टैंडर्ड कंडीशन में डेनियल सेल का हम बात करें सेल पोटेंशियल, यानी ई सेल नोट की वैल्यू क्या होती है, 1.1 वोल्ट, वो हम यहाँ पे राइट डाउन कर देंगे। माइनस आर टी, आर की वैल्यू हमने देख लिया, गैस कॉन्स्टेंट, टी टेम्परेचर इन केल्विन, एन कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हो रहा है, आप देखेंगे जिंक Zn +2 में कन्वर्ट हो रहा है, तो यानी +2 में, यानी इसने 2 इलेक्ट्रॉन को रिमूव किया होगा। ऑक्सीडेशन हो रहा है ना, +2 का मतलब यहाँ पे ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज हो रहा है, तो ऑक्सीडेशन मतलब क्या होता है, रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो यानी कितने इलेक्ट्रॉन को रिमूव किया होगा, 2 इलेक्ट्रॉन को रिमूव किया है। सिमिलरली यहाँ कॉपर की बात करें, +2 कन्वर्ट टू द Cu, यानी +2 से यानी 0, यानी ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो रहा है यहाँ पे, डिक्रीज, यानी रिडक्शन हो रहा है। रिडक्शन मतलब क्या होता है, इलेक्ट्रॉन को गेन करना, यानी Cu+2 ने 2 इलेक्ट्रॉन को गेन किया और किस में कन्वर्ट हो गया, कॉपर में। तो यानी ओवरऑल बात करें 2 इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हो रहा है, तो यहाँ पे n की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2, और f की वैल्यू हम जानते हैं। यानी हम इस इक्वेशन बात करें, इस इक्वेशन में प्रोडक्ट कौन है, Zn की पावर +2 है, तो हम Zn की पावर +2 को यहाँ पे फिट कर देंगे, यानी Zn की पावर +2 की कंसंट्रेशन। अब यहाँ पे इसका स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट क्या है, 1, तो पावर क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। अब Cu कॉपर की कंसंट्रेशन, स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट 1, तो Cu को हम किसमें लिख देंगे, स्क्वायर ब्रैकेट में, और पावर 1। और वी नो वेरी वेल कॉपर जो एक मेटल है जो कि सॉलिड फॉर्म में है, तो उसकी मोलरिटी क्या हो जाएगी, 1। तो हम यहाँ Cu नहीं लिखेंगे, केवल सिंपल क्या ले देंगे, Zn की पावर +2 की कंसंट्रेशन। अब नीचे की बात करें, नीचे क्या आएगा, रिएक्टेंट, रिएक्टेंट कौन है, Zn, अगेन जिंक क्या है, मेटल, उसकी मोलरिटी निकालेंगे, यानी कंसंट्रेशन क्या आएगी, यूनिटी आएगी, यानी Zn की लिखने की रिक्वायरमेंट नहीं, क्योंकि 1 को आप किसी से मल्टीपल करो वही वैल्यू आती है। अब Cu की पावर +2 हम यहाँ लिख देंगे, और उसकी पावर क्या रहेगी, क्योंकि स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट 1 है, तो Cu की पावर क्या हो जाएगा, +2 हो जाएगा। तो इस तरह से हम डेनियल सेल के लिए ई सेल की वैल्यू राइट डाउन कर सकते हैं। तो ये इक्वेशन क्या कहलाएगी, नर्स इक्वेशन कहलाएगी। कुछ और फॉर्मूले भी हैं इस चैप्टर में, यानी ये जो चैप्टर है हमारा यूनिट 3 और यूनिट 4 बेसिकली न्यूमेरिकल बेस्ड, यानी न्यूमेरिकल आने के चांसेस हैं, तो कुछ फॉर्मूले आपको लर्न करने पड़ेंगे, न्यूमेरिकल जो है फॉर्मूला बेस्ड हैं। ई सेल नोट की वैल्यू इक्वल टू 2.303 RT/NF log Kc, यानी Kc क्या है यहाँ पे, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। अगर आपको न्यूमेरिकल में इक्विलिब्रियम कांस्टेंट गिवन है, n गिवन है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर, तो फिर हम सेल का ई सेल नोट कैलकुलेट कर सकते हैं। ओके, तो ये रिलेशन है बिटवीन द सेल पोटेंशियल
एंड द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। अब ये जो सेल पोटेंशियल है वो क्या है ऑन द स्टैंडर्ड कंडीशन। नेक्स्ट फॉर्मूला इज दैट डेल्टा जी नॉट, जहां भी नोट लगा हुआ है इसका मतलब है कि वो वैल्यू स्टैंडर्ड कंडीशन पे कैलकुलेट की गई है, या उसकी वैल्यू स्टैंडर्ड कंडीशन पे हमको राइट डाउन करनी है। डेल जी नोट इक्वल टू माइनस का एन एफ ई सेल नोट भी होता है, जहां डेल जी नोट का मतलब क्या है गिव्स एनर्जी चेंज, जिसको हमने फ्री एनर्जी भी कहा था। तो अगर ई सेल नोट गिवन है तो हम उससे फ्री एनर्जी या गिव्स एनर्जी चेंज कैलकुलेट कर सकते हैं, अगर आपको एन की वैल्यू भी गिवन हो, एफ तो हम जानते हैं। नेक्स्ट फॉर्मूला इज दैट डेल जी नोट इक्वल टू माइनस का आर टी एल एन के सी, यानी एक तो के सी और हमने ई सेल नोट में रिलेशन देखा, एक के सी और डेल जी नोट में रिलेशन है, और वी नो वेरिएबल इस एल एन को मैं लॉग बेस 10 में कन्वर्ट करना चाह रहा हूं, तो सिंपली इस इक्वेशन को मैं किससे मल्टीपल कर दूंगा 2.303। इट मींस डेल जी नोट इक्वल टू माइनस का 2.303 आर टी लॉग बेस 10 हो जाएगा, देन के सी हो जाएगा। मोलर कंडक्टिविटी की बात करें हम यहाँ पे, तो मोलर कंडक्टिविटी को हम लैम्डा एम से नोट करते हैं, इसका मतलब क्या रहेगा के अपॉन सी। के का मतलब क्या है कप्पा है, कप्पा यानी कनेक्टिविटी है, और कनेक्टिविटी में हम किसका डिवाइड कर देंगे कंसंट्रेशन। कंसंट्रेशन हम कौन सी ले रहे हैं मोलरिटी, और मोलरिटी में अगर वॉल्यूम हमारा ml में हो तो फिर इस इक्वेशन को हम किससे मल्टीपल कर देंगे 1000 से। नेक्स्ट फॉर्मूला कंडक्टेंस ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन की बात करें, यानी रेजिस्टेंस का फॉर्मूला आपने पढ़ा है R इक्वल टू क्या होता है रो एल अपॉन ए। एल हेयर एल मींस लेंथ, ए एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, और जो रो है वो क्या बता रहा है यहाँ पे रजिस्टिविटी, जिसको हम स्पेसिफिक रेजिस्टेंस भी कहते हैं। अब कंडक्टेंस की बात करें, यानी रेजिस्टेंस का रेसिप्रोकल कर दें 1/r, जिसको हम कैपिटल G से नोट कर रहे हैं, यानी कंडक्टेंस रेजिस्टेंस का रेसिप्रोकल रहता है, ठीक है। तो 1/r कर देंगे, फॉर्मूला को रिवर्स कर दें, जो रो एल अपॉन ए था उसको रिवर्स कर देंगे तो क्या ऑब्टेन होगा ए अपॉन रो एल। अब 1/रो को हम क्या बोलेंगे कप्पा बोलेंगे, यानी जो रो था जिसको हमने क्या बोला रजिस्टिविटी बोला है, रजिस्टिविटी का जो रेसिप्रोकल होगा वो क्या होगा कप्पा, जिसको हम कंडक्टिविटी कह रहे हैं। यानी फॉर्मूला क्या हो जाएगा कैपिटल G इक्वल टू 1/r इक्वल टू ए अपॉन रो एल, और 1/रो की जगह हमने क्या पुटअप कर दिया कप्पा ए अपॉन एल। हेयर कप्पा इक्वल टू कनेक्टिविटी या स्पेसिफिक कनेक्टेंस भी कह सकते हैं। अब ऐसा यूनिट की बात करें कनेक्टेंस की, तो इट मींस G की बात कर रहे हैं, इसकी यूनिट क्या रहेगी रेजिस्टेंस की यूनिट होती है ओम, तो हमने 1/r कर रखा है, यानी क्या हो जाएगा ओम इनवर्स, जिसको हम सीमेन कहते हैं या म्यो कहते हैं। अब यहाँ पे एक फॉर्मूला और इंपॉर्टेंट है G हेस्ट्रिक या G स्टार, जो कि सेल कांस्टेंट को बताता है। यानी सेल कांस्टेंट का फॉर्मूला क्या रहेगा L अपॉन ए, जहां भी L अपॉन ए आ रहा है इट मींस वो सेल कांस्टेंट को बता रहा है। यानी अगर आप रेजिस्टेंस को उसकी कनेक्टिविटी से मल्टीपल कर देंगे तो इट मींस क्या मिल जाएगा आपको सेल कांस्टेंट। तो इट मींस ये फॉर्मूला कैसे ऑब्टेन हुआ, ये फॉर्मूला आपको क्लियर विजिबल है, 1/r आ रहा है और ये कप्पा आ रहा है, यानी 1/r को मैं कहां ट्रांसफर कर दूंगा कप्पा की ओर, यानी r कप्पा और L ऊपर चला जाएगा ए नीचे, यानी L अपॉन ए को हम क्या बोलेंगे G स्टार, यानी सेल कांस्टेंट। अब वेरिएशन ऑफ कनेक्टिविटी, यानी कनेक्टिविटी मींस क्या है कप्पा, कप्पा की वैल्यू किस तरह चेंज होगी फॉर द बोथ स्ट्रॉन्ग एंड वीक इलेक्ट्रोलाइट। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट कौन कौन से हैं हमारे पास MgCl2 है, NaCl है, जबकि वीक इलेक्ट्रोलाइट की बात करें फॉर्मिक एसिड या एसिटिक एसिड CS3COH। इलेक्ट्रोलाइट का मतलब क्या रहेगा सब्सटेंस विच डिसोसिएट इनटू आयन इन द एक्वस सॉल्यूशन इन द प्रेजेंस ऑफ फ्लो ऑफ करंट। अगर मैं किसी भी सब्सटेंस को का एक्वा सॉल्यूशन बनाता हूं और उसमें करंट फ्लो करता हूं, अगर वो डिसोसिएट हो जाता है आयंस में तो वो सब्सटेंस का कहलाएगा इलेक्ट्रोलाइट कहलाएगा। तो कनेक्टिविटी क्या होगी डिक्रीज होगी विद द डिक्रीज इन द कंसंट्रेशन। अगर मैं कंसंट्रेशन डिक्रीज करूंगा तो एक कनेक्टिविटी भी क्या हो जाएगी डिक्रीज हो जाएगी। ओके, नेक्स्ट वेरिएशन ऑफ मोलर कनेक्टिविटी। मोलर कनेक्टिविटी का फॉर्मूला हमने पढ़ा था कप्पा अपॉन सी। फॉर बोथ स्ट्रॉन्ग एंड वीक इलेक्ट्रोलाइट मोलर कनेक्टिविटी इंक्रीज, अब ये इंक्रीज हो जाएगा विद डिक्रीज इन द कंसंट्रेशन, यानी डिक्रीज इन द कंसंट्रेशन दोनों में कॉमन है, लेकिन अगर कनेक्टिविटी की बात कर रहा है तो ऑलवेज डिक्रीज होगी, लेकिन मोलर कनेक्टिविटी क्या हो जाएगी इंक्रीज हो जाएगी। तो ये जो रिलेशन आपको ऑब्टेन हो रहा है वो मोलर कनेक्टिविटी के फॉर्मूले से हो रहा है, यानी लैम्डा m इक्वल टू कप्पा अपॉन सी। सी क्या है मोलरिटी, मोलरिटी में क्या है नंबर ऑफ मोल पर वॉल्यूम, तो पर वॉल्यूम है तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा ऊपर जाके कनेक्टिविटी से मल्टीपल हो जाएगा। तो मल्टीपल हो जाएगा तो कंसंट्रेशन डिक्रीज कर रहे हैं, यानी आप डायल्यूशन कर रहे हो,
सॉल्यूशन का वॉल्यूम इंक्रीज कर रहे हो तो वॉल्यूम इंक्रीज करने से वो मल्टीपल हो रहा है कप्पा से, जिससे मोलर कंडक्टिविटी इंक्रीज हो जाएगी। अब एक वर्ड और इंपॉर्टेंट है, लिमिटिंग मोलर कनेक्टिविटी, यानी मोलर कनेक्टिविटी व्हेन कंसंट्रेशन अप्रोच जीरो। ठीक है, अगर कंसंट्रेशन मैंने इतना कम कर दिया कि जीरो हो जाए, यानी कंसंट्रेशन बिल्कुल जीरो, यानी डाइल्यूशन कर दिया, इनफाइनाइट डाइल्यूशन, तो उस इनफाइनाइट डाइल्यूशन में जो मोलर कनेक्टिविटी होगी वो क्या कहलाएगी, लिमिटिंग मोलर कनेक्टिविटी। अब कोलराउस लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट माइग्रेशन ऑफ आयन, कई बार मार्क्स 1 मार्क्स में लॉ आता है कोलराउस लॉ। तो अकॉर्डिंग टू दिस लॉ फॉर एन इलेक्ट्रोलाइट द मोलर कनेक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन, जिसको हमने लिमिटिंग मोलर कनेक्टिविटी कहा है उसको हम इनफाइनाइट डाइल्यूशन मोलर कनेक्टिविटी भी कह सकते हैं, इज द सम ऑफ द कंट्रीब्यूशन ऑफ द मोलर कनेक्टिविटी ऑफ आयन इन विच इट डिसोसिएट। तो अगर मैं उस इलेक्ट्रोलाइट को डिसोसिएट करता हूं तो जितने आयन मिलते हैं उन सब आयन की मोलर कनेक्टिविटी को सम अप कर दूंगा, तो सम अप करने पे हमको मोलर कनेक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन मिल जाएगा। अब डिग्री ऑफ डिसोसिएशन है, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन क्या रहेगा, लैम्डा एम सी, यानी लैम्डा एम सी का मतलब क्या है, मोलर कनेक्टिविटी, और लैम्डा एम नोड का मतलब क्या है, लिमिटिंग मोलर कनेक्टिविटी, या मोलर कनेक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन भी कह सकते हैं। तो अब यहाँ पे एक न्यूमेरिकल है जिसको हम इजी वे में सोल्व कर सकते हैं। इफ इट्स मोलर कनेक्टिविटी, यानी लैम्डा एम दिया हुआ है, ये जो लैम्डा एम सी है वही लैम्डा एम है, ठीक है ना, कंफ्यूजन नहीं होना सर, यहाँ तो लैम्डा एम सी आ रहा है, तो ये जो लैम्डा एम है बेसिकली लैम्डा एम सी ही है, ठीक है। 39.05 सीमेन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स, और लैम्डा एच प्लस की पावर नॉट दिया हुआ है, यानी लैम्डा एच प्लस नॉट का मतलब क्या है, मोलर कनेक्टिविटी ऑफ एच प्लस आयन एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन, या लिमिटिंग मोलर कनेक्टिविटी ऑफ एच प्लस आयन गिवन है, जिसकी वैल्यू है 349.6 सीमेन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स, एंड लैम्डा नॉट गिवन है CH3COO माइनस, यानी एसीटेट आयन का लिमिटिंग मोलर कनेक्टिविटी गिवन है 40.9 सीमेन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। तो आपको डिग्री ऑफ डिसोसिएशन निकालना है, तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन क्या है, अल्फा इक्वल टू लैम्डा एम, ये तो गिवन है आपको, बस आपको क्या निकालना है, लैम्डा एम नोड निकालना है। तो लैम्डा एम नोड हम किसकी हेल्प से निकालेंगे, कोलराउस की हेल्प से निकालेंगे, जो क्या कहता है कि जो इलेक्ट्रोलाइट है, जो भी इलेक्ट्रोलाइट जिस आयन में डिसोसिएट होता है, तो इट मीन्स किस आयन में डिसोसिएट हो रहा है, वो एसीटेट आयन में डिसोसिएट हो रहा है और H प्लस आयन में। तो सिंपली हम क्या कर देंगे, इस वैल्यू को इस वैल्यू से सम अप कर देंगे, तो हमारे पास एसिटिक एसिड की लिमिटिंग मोलर कनेक्टिविटी ऑब्टेन हो जाएगी। तो अब करना क्या है, ये वैल्यू तो आपको गिवन है, ऊपर आ जाएगा 39.05, और इस वैल्यू को 40.9 को आप 349.6 में सम अप कर देंगे, और ये वैल्यू आपकी लैम्डा नोड होगी, और ये रेशो निकाल के आपका अल्फा आ जाएगा।